पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हटिया छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हटिया छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विपिन बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विपिन बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय लोक चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय लोक चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विपिन बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विपिन बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हटिया छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय लोक चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय लोक चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विपिन कुमार सिंह का एक ही नारा, सरकार रहेगा वही हमारा, विधायक बदलना ही है उद्देश्य हमारा। सुल्तानगंज विधानसभा में विपिन कुमार सिंह ने झोंकी ताकत, बारिश हो कड़ाके की धूप, चल रही है निरंतर जनसंपर्क अभियान। युवा से बड़े बुजुर्गों तक आ रही एक ही आवाज, अब की बार विपिन बाबू की बहार। जमकर लग रहे नारे, कोई नहीं टक्कर, क्यों पड़े हो चक्कर में। सुल्तानगंज विधानसभा की एक ही मांग, अब की बार विपिन बाबू की बहार। भारत दर्शन एक आवाज पर आप देखिए पल पल की खबर का सीधा प्रसारण न्यूज़ी मीडिया चैनल भारत दर्शन एक आवाज पर। साथ है कैमरा पर संतोष जी। आज लगातार हम लोग जनसंपर्क अभियान में, और किनके जनसंपर्क अभियान में यह बार बार आपको बताने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जो चुनाव चल रहा है और इसकी जो सरगर्मियां अभी तेज हुई हैं, लगातार 3 दिनों से बारिश की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन आज मौसम थोड़ा सा शांत है और भगवान जी भी हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ निश्चित तौर पर हैं। और इसी कड़ी में जो हमारे बगल में बैठे हैं, हम इनको बताने का प्रयास करेंगे कि ये विपिन कुमार सिंह जी हैं, भारतीय लोक चेतना पार्टी के उम्मीदवार हैं। और इस बार जो हम लोग लगातार सर्वे कर रहे हैं और लगातार जो इनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, इनसे पूरी तरह से हम लोग सहमत हैं। और लगता है कि इस बार सुल्तानगंज विधानसभा का जो क्षेत्र है, निश्चित तौर पर एक इतिहास लिखने को जा रहा है। आज इसी कड़ी में हम लोग चलते हुए कार्यक्रम के तहत आज इनके कार्यालय में हैं, और इनके कार्यालय के तहत आज इनका दौरा किन किन क्षेत्रों में रहेगा, हम सीधे सीधे तौर पर इनके साथ जुड़ रहे हैं और आपसे लगातार कई विषयों को लेकर के जगह आपको बताने का भी प्रयास करेंगे कि इनका जो भी मूल उद्देश्य है, इस क्षेत्र में 3 से 4 ऐसी विषम समस्याएं हैं जिनको लेकर के इनका जन आंदोलन चल रहा है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़कें हैं, बाढ़ की स्थितियां हैं, और आज भी जो इनका संकल्प है, कई एक ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि अनुमंडल को बनाना, प्रखंड बनाना लगातार चल रहा है। सरकार एक ही होगा, सरकार वही होगा, लेकिन आज जो जनता का भी मत चल रहा है कि निश्चित तौर पर इस क्षेत्र से विधायक को हटाना ही मूल उद्देश्य है। चलिए सीधे सीधे तौर पर जुड़ते और इनका कहाँ का जो संपर्क रहेगा, इस पर हम लंबी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, आज आपका जो क्षेत्र है, किस किस क्षेत्र का अभी आपने दौरा करके आया, और आने वाले दिनों में कौन कौन सी जगह पर आप जाने जा रहे हैं? देखिए, अभी हम जो है बेलथू पंचायत का कपसौना और भिखनपुर दोनों गांव को सवेरे जाकर के दौरा करके आए हैं। हमने जो पाया, आज भी महादलित के टोला में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वह हमारे प्रतिनिधि की निष्क्रियता के कारण उपलब्ध नहीं हो पाया। हम एक सवाल रखेंगे, हम लोग लगातार आपके साथ जुड़े हैं और लगातार जब संपर्क में चल रहा है, संजो वगैरह का जो क्षेत्र है या बेलतू वगैरह का जो क्षेत्र है, कई जगह पर कल भी बातचीत हुई थी आपसे कि वहाँ पर कहीं पर पुल नहीं है, कहीं पर बाढ़ की भीषण समस्या, और उसको लेकर के भी जो वर्तमान के जो विधायक हैं उनके द्वारा कोई सहयोग नहीं दिया गया। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में आपके द्वारा भी विजय होने के बाद ऐसी समस्या बनी रहेगी या फिर इसमें सुधार होगा? आपको जो है जनता के सामने ये बोले हैं और आपके ही कैमरा के सामने बोले हैं। 2013 का बाढ़ पीड़ित लोग कभी नहीं हमको भूलेगा। 80 वर्ष के लोगों ने भी यह कहा कि बाबू सुनते थे कि सरकार के तरफ से बाढ़ पीड़ितों को रिलीफ दिया जाता था, लेकिन आज तक हम लोगों ने देखा नहीं। लेकिन इस बार
हम लोग जो है यह जान भी गए और सुविधा भी हमको मिला आपके द्वारा कि शुद्ध रूप से सबके घर में एक एक कुंटल अनाज जो सरकार की ओर से जो है उपलब्ध कराया गया था और 1500 रुपया हर परिवार में मैंने भेजवाने का काम किया था और सामने में सब बंटवारा कराया। अक्सर ऐसी आवाजें आती रही है कि चुनाव जीतने के पहले बहुत सा प्रलोभन दिया जाता है जनता को, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अक्सर ऐसा देखा गया चाहे वो सांसद हो या विधायक हो दोबारा क्षेत्र में लौट के नहीं आते। क्या लगता है ऐसा ही कुछ होने जा रहा है? मैं आज 17 साल से इस क्षेत्र का खाक छान करके बैठा हूं, सारी समस्या को मैं जानता हूं। समस्या बड़ी जटिल नहीं है। नीतीश कुमार के ईमानदारी पर किन्हीं को शक नहीं होना चाहिए। वह तो विकास पुरुष है ही, लेकिन हमारे जो प्रतिनिधि हैं सुल्तानगंज विधानसभा के, यह बिल्कुल निष्क्रिय है, यह किसी लायक नहीं रहा। इसके चलते जो है हमारा विधानसभा पिछड़ रहा है। चलिए आप नीतीश जी की बात करें हैं, नीतीश जी को लेकर के आप साथ चलना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हीं की रही है, सरकार रही, लेकिन विगत वर्षों में किसी भी प्रकार का बाढ़ को लेकर के खास तौर पर आपने जमीन का स्कूल की बात हमने करी थी, उसको लेकर के कोई कार्य नहीं हुआ, इसको लेकर क्या बताते? आज जो है जबरदस्त विरोध कप्ताना में था। मैंने आश्वस्त किया कि सुन लीजिए, गलत सलत उम्मीदवार को अगर जिताइएगा तो इसी तरह से 5 साल के बाद लोग आएगा और विरोध करते रहेगा। एक कर्मठ, ईमानदार, छवि, शुद्ध रूप से मैं शिक्षक हूँ, जो गरीब गुरबा से लेकर सभी कैटेगरी के बच्चे को मैंने पढ़ा कर पदाधिकारी बनाया। आप मुझे सहयोग कीजिए, अपने मतदान के द्वारा सहयोग कीजिए और उसके बाद धमना पुल जो है आपका जो है अगर नहीं बना देंगे तो मेरे घर पर चढ़ के समूचा गांव का लोग आकर के जो है हमारा घेराव कर दीजिए। चलिए अंतिम समय में आप अपना चुनाव प्रचार को लेकर के चुनाव चिन्ह बताते हुए अंतिम में सुल्तानगंज विधानसभा के क्षेत्र से क्या उम्मीद करते और क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हमको जो आज भी रिपोर्ट मिली, पहले से भी दौरा कर रहे हैं और कहीं कहीं आप भी साथ में जो है चल रहे हैं, तो जनता का मूड आप भी भांपे हुए हैं और हम तो देख ही रहे हैं, क्योंकि पूरे बिहार में हम चुनावी दौरा किए हुए आदमी हैं, हमको चुनाव का आइडिया है। बिल्कुल जनता तैयार है कि इस बार जो है वर्तमान विधायक को हटा करके ही दम मारेगी और नए विधायक के रूप में हमको चुनने का काम करेगा। बाकी कोई जरिए जो है महागठबंधन का प्रत्याशी किस तरह का छवि है, किस तरह का क्या करके करेंगे, वह सबको मालूम है। महागठबंधन का प्रश्न ही कहां उठता है? यहाँ महागठबंधन वगैरह कहीं कुछ नहीं है। 25 साल से जो है ऐसा ही दिवा स्वप्न देख रहा है, इस बार भी दिवा स्वप्न देख करके चले जाएंगे। चलिए आप अपना चुनाव चिन्ह बता दें। मेरा चुनाव चिन्ह जो है क्रम संख्या 6 पर चारपाई छाप है, जो सबके घर में जो है उपलब्ध है, किसी को पहचानने में भी कोई दिक्कत नहीं हो। किस दिन मतदान की तिथि तय? 11 नवंबर को हमारे विधानसभा का मतदान होने जा रहा है। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी विपिन जी से। आप लोग लगातार हमारे चैनल के माध्यम से इनको देख रहे हैं और इनका चुनाव प्रचार जो है निरंतर जोर शोर से है। यहाँ तक कि हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि मूसलाधार बारिश में भी इनका जनसंपर्क अभियान कम नहीं हुआ और दिन प्रतिदिन यह तेज होते चला गया और अभी भी इसी कतार में है। जिस तरह से अभी ये जुड़े हुए हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं आप अपने क्षेत्र का विकास, सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र का अगर आप विकास देखना चाहते हैं तो विकास पुरुष के रूप में विपिन जी को एक बार अवश्य आप अपना मौका दें। निश्चित तौर पर
जितना वादा इन्होंने किया, यहाँ तक इन्होंने कहा यदि हम अपने कार्य में विफल होते हैं आप हमारे दरवाजे पर भी आकर के जो चाहें आप हमारे साथ कर सकते हैं। हम उसी दिन अपने विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा देने को तैयार हैं। लेकिन सवाल इस्तीफे की तभी होगी जब यह चुनाव जीत करके अपने विधानसभा क्षेत्र से जाएंगे और अपने विधायक के रूप में उम्मीदवारी तय करेंगे और विधानसभा में नजर आएंगे। आवाज तभी बुलंद होती है जब उनके साथ ताकत होती है, ताकत नहीं आवाज बुलंद नहीं है। चलिए लगातार इनका जनसंपर्क है और हम लगातार इनके साथ जुड़े रहे, लगातार इनके हर गतिविधियों पर हमारी नजर है और हम ही अगर कल ये काम नहीं करते तो हमारा ही चैनल कल इनके विरुद्ध भी आवाज उठाएगी, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। चलिए देखना यह है कि आप इनके साथ कितना जुड़े रहते हैं और लगातार आप इस चैनल को भी देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हम अपने प्यारे बंधुओं से भी करेंगे कि सुल्तानगंज विधानसभा के जितने भी लोग हैं, जनता है, निश्चित तौर पर इनको एक बार मौका दें। उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर आपका यह विधानसभा होगा, आदर्श विधानसभा होगा। तब तक हम अपने संवाद को देते विराम, वापस प्रशिक्षकों की ओर नमस्कार, धन्यवाद।